हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वहां एक दिव्य शक्ति जन्म ले चुकी थी। वो थी माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती जी का मन भक्ति में लगा रहता था, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष स्थान था भगवान शिव के लिए। उन्हें पता था कि उनका जीवन उद्देश्य है शिव को प्राप्त करना। समय बीतता गया और एक दिन पार्वती जी ने संकल्प लिया कि वे शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने महलों की सुख सुविधाएं त्याग दी, साधारण वस्त्र पहन लिए और हिमालय के जंगलों में जाकर ध्यान में लीन हो गईं। सालों तक उन्होंने भोजन तक त्याग दिया, केवल पत्तों और जल पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। देवता भी उनकी भक्ति देखकर चकित रह गए। उधर शिव जी गहरे ध्यान में लीन थे, संसार से पूरी तरह अलग। देवताओं ने सोचा, अगर शिव जी का ध्यान नहीं टूटा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण से शिव जी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाण चला, शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी आंख से निकली अग्नि ने कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और सभी देवता भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती जी रुकी नहीं। उनकी भक्ति अटूट थी। शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधु का रूप लेकर पार्वती जी के पास गए और बोले, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। साधु शिव जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, वो तो एक तपस्वी हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, तुम उनके योग्य नहीं हो। लेकिन पार्वती जी का विश्वास अटल था। उन्होंने कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है, मैं उन्हें ही अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ। पार्वती जी की सच्ची भक्ति देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। पार्वती जी ने जैसे ही शिव जी को देखा, उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। शिव जी बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है पार्वती, अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर आया वो पावन दिन, जब पूरे ब्रह्मांड में उत्सव छा गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे। शिव जी की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण और देवता सब साथ थे। और फिर वैदिक मंत्रों के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। भक्ति और धैर्य से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। और जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, तभी सृष्टि पूर्ण होती है।